आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वेव्स क्लासेस में। देखिए, एक 12th क्लास का टर्म 2 का एक टॉपिक है मालकोस राग का स्वर विस्तार। लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता होगा, क्योंकि स्वर विस्तार करना आसान नहीं है। स्वरों को लिखना, आगे पीछे स्वर होते हैं तो उनको लिखना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप स्वर विस्तार 20 तक तो क्या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि कौन से स्वर कोमल लगते हैं। गा धा नी स्वर कोमल लगते हैं, और आप जब भी आप इसका परिचय पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है सभी स्वर कोमल लगते हैं। सभी स्वर कोमल लगने से मतलब रे स्वर और पा स्वर इसमें वर्जित है, तो रे स्वर भी कोमल होता है। रे गा धा नी, रे तो आपका वर्जित हो गया, गा धा नी तीन कोमल बच गए, जो सारे के सारे आपके इसमें राग मालकोस में लगते हैं। तो रे और पा स्वर आपका वर्जित हो जाता है। आरो क्या बनेगा? अगर रे और पा स्वर वर्जित हो गया और सारे कोमल स्वर लगते हैं तो आरोह इसका क्या बनेगा? देखिए, सा के बाद आता है रे, सा के बाद आता है रे, ठीक है, और रे के बाद आता है गा। लेकिन इसमें रे तो वर्जित है, तो आप रे को हटा के डायरेक्ट आप गा लिखेंगे, सा गा मा, ठीक है। फिर माँ के बाद आता है पा, ठीक है। वैसे बनता है सा रे गा मा पा, ठीक है। माँ के बाद आता है पा, लेकिन पा भी वर्जित है तो उसको भी हटा देंगे। बनेगा क्या? सा गा मा धा नी सा। सबके नीचे डैश लगेगी, एक जो कोमल स्वर होते हैं गा धा नी, इन सब के नीचे एक लाइन लगेगी। इनको कोमल करना है आपको। कहीं भी राग मालकोस में ये दिखे गा धा नी, इनको आप कोमल करोगे ही करोगे, इनको बिना कोमल के छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राग का स्वरूप बदल जाएगा, राग कोई और ही राग बन जाएगा। आवरों में क्या है? आवरों में भी सेम वैसे ही रे और पा स्वर वर्जित है। सा नी धा मा, देखिए इसका चलन क्या है, अवरोह जब उतरते हैं तो गामा गासा करके नीचे आते हैं। तो ये ध्यान रखना आप कि डायरेक्ट आप सीधे ऐसे ना उतर के सा नी धा मा गा सा ऐसे ना उतर के गामा गासा करके नीचे उतरें। सा नी धा मा गा मा गा सा, ठीक है, ऐसे करके उतरें। फिर आती है इसकी पकड़। पकड़ में क्या है? देखिए, आप ये तीनों चीज़ याद करें। आरोह तो आपको याद हो ही जाएगा, अवरोह भी याद हो जाएगा, पकड़ थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन पकड़ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पकड़ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, करना क्या है, सा स्वर से आप नी और धा, मतलब मंद्र सप्तक के नी और धा स्वर पे आके फिर वापस नी स्वर को दबा के सा पे वापस चले जाएं। सा नी धा नी सा, और आगे वही लगा दे गामा का सा। ये आपकी पकड़ बन गई। अब स्वर विस्तार करने की क्या तरीका है कि आप स्वर विस्तार जो आप करेंगे आसानी से हो जाएगी। देखिए, आरो आप लिखें, सीधा सीधा आरो लिख दें, उसके बाद अवरो लिख दें, उसके बाद पकड़ लिख दें। ये आपका स्वर विस्तार हो गया। देखिए, बहुत आसान है। आरोह अवरोह, और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आप स्वर भूल गए हैं तो देखिए 7 स्वर सबको याद है, सारे गामा पा धा नी सा। इनमें से रे और पा को वर्जित कर दें आप, रे और पा को हटा के आप लिख दें तो आरोह अवरोह बन जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका, पहले ये तरीका समझें आप। आरोह लिखें, ये है आरोह लिखें, अवरोह लिखें और पकड़ लिखें। ये आपका देखिए 20 से प्लस हो जाएगा, ठीक है, 20 से ज़्यादा ही हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको ये मिल जाएगा कि आप आरोह लिखें, ठीक है, और अवरोह का यहाँ तक लिख के, अवरोह का यहाँ तक लिखें, सा नी धा। फिर वापस से आप जब अवरोह का यहाँ तक आके वापस से आप धा नी सा वापस चले जाएं, धा नी सा, और यहाँ से फिर वापस नीचे आ जाएं, तो ये भी आपका 20 प्लस कहीं ना कहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है,
और अगर फिर भी आप कहीं कंफ्यूज रहते हैं तो आप इतना ध्यान ज़रूर रखें कि राग मालकोस में रे और पा स्वर वर्जित हैं। इनको वर्जित करके गा धा नी स्वर को कोमल करके आप लिख सकते हैं। उनका आरोह अवरोह बनाने की कोशिश करें, आरोह अवरोह लिख दें तो 20 से भी एक आध अगर कम रहता है, 19-18 भी बनते, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ज़्यादा ही बना सकते हो। जो तरीका मैंने आपको बताया है याद करने में बहुत आसान है, बहुत आराम से याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आरोह आप याद कर सकते हो, अवरोह याद कर सकते हो, पकड़ याद कर सकते हो। इन तीनों को मिला के आप स्वर विस्तार बना सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। शेयर तो करें ही करें ताकि उन बच्चों को बेनिफिट मिल जाए जिनको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आते। बहुत कितने सारे बच्चे बोलते हैं सर ये विस्तार कैसे लिखें, विस्तार कैसे लिखें। आप आरोह अवरोह पकड़ याद करें, अपने आप हो जाएगा। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। थैंक यू।